myself सरदार सिंह, SPC गवर्नमेंट कॉलेज बीएम ज्योग्राफी। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका जो टॉपिक है वो है BA पार्ट थर्ड पेपर सेकंड राजस्थान में जनसंख्या का वितरण। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले राजस्थान में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत सबसे पहला कारक है जलवायु कारक। तो विद्यार्थियों, जलवायु कारक सबसे ज़्यादा है क्लाइमेटिक फैक्टर, और उसमें भी तापमान और वर्षा, ये सबसे ज़्यादा जलवायु कारकों के अंतर्गत आते हैं और ये राजस्थान में जनसंख्या के वितरण को डिटर्मिनेट करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो जलवायु कारक में सबसे पहले तापमान। तो विद्यार्थियों, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान होता है या तापमान की अधिकता होती है तो वहाँ पर आपने देखा होगा जनसंख्या का निवास कम पाया जाता है, वितरण बहुत न्यून पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान के जो डेजर्ट वाले भाग है, पश्चिमी भाग है, जो अरावली के पश्चिम में स्थित 12 जिले हैं, वहाँ पर जनसंख्या का जो वितरण है बहुत ही कम पाया जाता है। इसका मेन रीज़न ये है कि वहाँ पर हमेशा टेम्परेचर हाई बने रहते हैं, ज़मीन में उर्वरता नहीं है, वर्षा की मात्रा में कमी पाई जाती है। दूसरा फैक्टर है वर्षा। जहाँ वर्षा अधिक पाई जाती है राजस्थान के अंदर, वहाँ जनसंख्या का ज़्यादा वितरण पाया जाता है, सघनता अधिक देखने को मिलती है। और जहाँ पर जनसंख्या का जो वितरण है कम पाया जाता है, उसका प्रमुख कारण है वर्षा की मात्रा का कम होना। तो विद्यार्थियों, जलवायु का और जनसंख्या का सीधा सीधा संबंध पाया जाता है, यानी जहाँ तापमान और वर्षा की मात्रा कम होती है वहाँ जनसंख्या का वितरण कम पाया जाता है, और जहाँ वर्षा और तापमान अधिक पाया जाता है, वर्षा अधिक पाई जाती है, वहाँ जनसंख्या वितरण अधिक पाया जाता है, और जहाँ तापमान हाई पाया जाता है वहाँ जनसंख्या वितरण कम पाया जाता है। दूसरा कारक है विद्यार्थियों भौतिक कारक। भौतिक कारक में विद्यार्थियों भूमि की जो बनावट है, मिट्टी है, जलाशय है, तो जहाँ पर भूमि की बनावट अच्छी है या भूमि समतल है या मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है, पानी अधिक होता है, तो वहाँ पर जनसंख्या वितरण अधिक पाया जाता है या जनसंख्या का सघन बसाव देखने को मिलता है। और विद्यार्थियों, जहाँ पर भूमि की बनावट या ऊबड़ खाबड़ करती है, मिट्टी अच्छी नहीं है, वाटर बॉडीज़ का अभाव है, पानी की कमी है, तो वहाँ विद्यार्थियों प्राय देखा गया जनसंख्या जो वितरण है वो बहुत न्यून पाया जाता है। तीसरा कारक है आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। ये भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जैसे जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में खनिज पाया जाता है तो वहाँ पर जनसंख्या का बसाव देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों को रोजगार के साधन मिलते हैं या रोजगार मिलता है। जहाँ पर उद्योग धंधे हैं, जहाँ एग्रीकल्चर का कार्य किया जाता है, जहाँ परिवहन का कार्य किया जाता है, तो विद्यार्थी आपको पता है वहाँ पर जनसंख्या का वितरण सघन पाया जाता है या अत्यधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। इसके अलावा जहाँ पर खनिजों का अभाव होता है, उद्योग धंधे कमी होती है, कृषि कार्य कम होता है, परिवहन व्यवस्था उचित नहीं है, तो वहाँ विद्यार्थियों आपने देखा होगा कि जनसंख्या जो वितरण है वो न्यून पाया जाता है। फिर चौथा कारक विद्यार्थियों है सामाजिक संरचना। जो सोशल स्ट्रक्चर है वो भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। कैसे कि जहाँ पर विवाह है, प्रथा है, संस्कृति है, तो जिस तरह की संस्कृति और प्रथाएँ पाई जाती है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ जनसंख्या का वितरण देखने को मिलता है। जैसे आदिवासी क्षेत्रों में जो जनसंख्या उसके जो विवाह प्रथाएँ है, संस्कृति वो अलग अलग प्रकार की है, तो पर्वतीय भागों में, पहाड़ी भागों में इस तरह से जनसंख्या का वितरण चित्रा हुआ या बिखरा हुआ देखने को मिलता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर जो जनसंख्या है उसके वितरण को प्रभावित करने वाले ये मेन बड़े बड़े कारक है, जिसमें मेन है जलवायु कारक और भौतिक कारक मेन है। राजस्थान में जो जनसंख्या है उसके वितरण के पश्चात हम यदि डिकेडल उनकी संख्या को देखा जाए तो इसका जो संख्या अनुपात वो इस प्रकार से रहा विभिन्न वर्षों के दौरान। तो 1901 में राजस्थान में जो जनसंख्या थी 1.03 करोड़ थी। 1911 के अंदर 1.11 करोड़ जनसंख्या हुई। फिर 1921 में 1.04 करोड़ जनसंख्या राजस्थान के अंदर हुई। उसके पश्चात 1931 में 1.18 करोड़, और उसके बाद में 1941 में 1.39 करोड़, 1951 में 1.62 करोड़, 1961 में 2.01 करोड़, और 1971 में 2.58 करोड़, 1983 में 3.43 करोड़, और फिर 1993 में 4.4 करोड़, और इस तरह से 2001 के अंदर 5.64 करोड़, 2011 में लगभग 6.74 करोड़, और वर्तमान समय में जो जनसंख्या 2021 के अनुसार जो अगर जनगणना की जाए 7.5 या 8 करोड़ के बीच में लगभग देखने को मिलेगी। ये डाटा जो है इकोनॉमिक सर्वे या स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान से
कलेक्ट किए गए हैं। अब हम विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। ये तो था जनसंख्या का जो दशकीय वृद्धि थी उसके बारे में, या दशकीय जो जनगणना थी उसको आप लोगों को बताया। फिर राजस्थान के अंदर जो जनसंख्या है वो किस प्रकार से वितरित है, तो हम मोटे तौर पर राजस्थान की जो जनसंख्या है उसको 4 प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला प्रदेश लिया हमने पश्चिमी प्रदेश या वेस्टर्न एरिया। तो राजस्थान के पश्चिमी प्रदेश में, जैसा कि विद्यार्थियों आप जानते हो, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित जो 12 जिले हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और इन जिलों के अंदर ये देखा गया है कि सुदूर पश्चिम में जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, जो जालौर, जोधपुर, ये जो जिले पाए जाते हैं, जालौर, ये जिले जो पाए जाते हैं, ये आपको पता है कि यहाँ पूर्ण रूप से डेजर्ट है। यानी जोधपुर को छोड़ करके बाकी के जिलों में जो पॉपुलेशन है वो उसका वितरण है बहुत ही कम पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण है जलवायु की विषम परिस्थितियाँ, यानी वर्षा की मात्रा यहाँ पर कम देखने को मिलती है, ये आपको पता है। इसके अलावा तापमान यहाँ पर बहुत अधिक होते हैं, कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, मिट्टी के अंदर उर्वरता बहुत कम पाई जाती है, और चारों तरफ रेतीले जो मरुस्थल नज़र आते हैं। इस तरह से राजस्थान में जो पश्चिमी प्रदेश है उसमें जनसंख्या बहुत कम देखने को मिलती है। ये देखा गया विद्यार्थियों कि राज्य का जो 60% क्षेत्रफल उसके अंतर्गत आता है, लेकिन पॉपुलेशन यहाँ केवल 40% ही निवास करती है, जिसमें मेनली ये जिले आते हैं बीकानेर है, गंगानगर है, बाड़मेर, पाली, जालौर, नागौर, जैसलमेर, सीकर, जोधपुर, जहाँ पर औसत घनत्व राज्य के घनत्व से बहुत कम पाया जाता है। राज्य का जो औसत घनत्व है वो 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, उसकी तुलना में यहाँ पर जनसंख्या का जो औसत घनत्व बहुत कम पाया जाता है। विद्यार्थियों नेक्स्ट है मध्य अरावली प्रदेश या दक्षिणी अरावली प्रदेश। उसके अंदर ये पूरा रीजन आता है। विद्यार्थियों इसके अंदर जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का एरिया है, ये भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ आपने देखा होगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ जनसंख्या जो घनत्व है वो राज्य के औसत घनत्व 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि अरावली हिल रीजन में कई ऐसी जगह है जहाँ पर बीच बीच में घाटियाँ पाई जाती है, जहाँ जो मैदान देखने को मिलते हैं। यानी यहाँ का धरातल तो अगर देखा जाए, फिजियोग्राफी देखी जाए तो काफ़ी पर्वतीय है, उबड़ खाबड़ भाग पाए जाते हैं, कहीं पठारी भाग पाए जाते हैं, कहीं जलाशय देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर बीच बीच में उपजाऊ भूमि भी देखने को मिलती है और उसके आसपास जनसंख्या का प्रसार देखने को मिलते हैं। तो ये मध्य अरावली प्रदेश और दक्षिणी अरावली प्रदेश 12 क्षेत्र कहलाता है। तीसरा क्षेत्र विद्यार्थियों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये वाला पूरा एरिया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर आता है, जिसको हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। विद्यार्थियों यहाँ पर लावायुक्त काली मिट्टी देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि कालांतर के अंदर यहाँ पर भूकंपीय घटनाएं घटित हुई, ज्वालामुखी घटनाएं घटित हुई, जिसके कारण भूमि से लावा बाहर निकला और लावा बाहर निकल करके वहाँ पर ये काली मिट्टी के रूप में, काले पठार के रूप में यहाँ पर वितरित होकर के जमा हो गया। और इस तरह से यहाँ पर हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कपास की कृषि की जाती है, गेहूँ की कृषि इस भाग के अंदर ज़्यादातर की जाती है। यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर जो जनसंख्या का जो घनत्व है वो राज्य के औसत घनत्व से अधिक पाया जाता है, जिसमें चंबल और उसके आसपास का जो पूरा एरिया वो उसके अंतर्गत आता है। और यहाँ उपजाऊ मिट्टियाँ देखने को मिलती है, जनसंख्या वितरण सघन पाया जाता है। यहाँ औसत घनत्व राज्य के औसत घनत्व से अधिक पाया जाता है, 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं। फिर विद्यार्थी हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश यानी ईस्टर्न प्लेन्स एरिया। इस एरिया के अंदर ऐसा कहा जाता है कि ये मैदानी भाग बनास और उसकी सहायक नदियों, चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग है, जो कछारी मिट्टी से निर्मित है। कांप मिट्टी के निक्षेप यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा जो ये एरिया है पूरा प्लेन्स है, पूरा मैदानी भाग के रूप में है, जहाँ पर जलोढ़ मिट्टियाँ देखने को मिलती है, वर्षा की मात्रा अधिक पाई जाती है।
सबसे बड़ी जो बात है, भूमि की जो बनावट है वो बिल्कुल समतल है। इसके अंतर्गत ऑल ओवर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है, जिसमें भरतपुर है, अलवर, भीलवाड़ा, धौलपुर, करौली, जयपुर, दौसा इत्यादि जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधे, रोजगार के साधन पर्याप्त होने के कारण ये घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों राजस्थान में जो जनसंख्या वितरण है उसको प्रभावित करना जो है मेन जो है ये कारक हो गए, 4 कारक, और जनसंख्या वितरण के अंदर उसको वितरण की दृष्टि से 4 प्रदेशों में डिवाइड किया गया। थैंक यू, धन्यवाद।